हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर का एक और क्वेश्चन। और आज की इस क्लास में नया क्या है? नया है यहां पर जो शेयर इश्यू हो रहा है वो एक प्रीमियम पर इश्यू हो रहा है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा अमाउंट, मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग हमारे शेयर होल्डर से लेते हैं। तो जितना हम एक्स्ट्रा लेते हैं बेटा वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलाता है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं, क्या इसमें एंट्रीज होती हैं बेटा? आइए आज जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो बेटा, यहां पर ये क्वेश्चन है बेटा, प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन मतलब पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके हम यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल अकाउंट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है और मार्केट से वो ऑथोराइज कैपिटल ले सकती है 50 लाख रुपीज। और 50 लाख रुपीज वो कैसे ले सकती है बेटा? 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर मार्केट में 10 रुपए के भाव से बेचकर वो ले सकती है। अब मैंने उस दिन बताया था अथोराइजेशन जितना हमारे पास में हम उतना ही ले लें, ये जरूरी नहीं है। रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अपने अकॉर्डिंग ले ले सकते हैं, बट वो हमारी लिमिट होती है, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते। जैसे कि इस कंपनी ने किया, इस कंपनी ने मार्केट में सिर्फ 2 लाख शेयर इशू करे, मतलब इसने 20 लाख मार्केट से उठाने की कोशिश की है। इसने 3 रुपीज प्रीमियम पे लिया है, मतलब 13 रुपीज का इसने शेयर कर लिया अपना। इसने 4 रुपीज एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज अलॉटमेंट में, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम। अलॉटमेंट में जो 5 रुपए उसमें 3 रुपए इंक्लूड है किस चीज का बेटा? प्रीमियम का। 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए सेकंड कॉल पे लिए हैं। लिखा है सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, सारे शेयर्स का पैसा आ चुका है। शेयर का खर्चा हुआ 75,000 रुपीज और इसको हमने राइट ऑफ भी कर दिया, मतलब इस खर्चे को हमने रिटर्न ऑफ भी कर दिया। कैसे किया बेटा, इसे भी देखते हैं। आ जाओ। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई डेट नहीं है, तो आप सीरियल नंबर वन सीरियल नंबर डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहला है, आपको पता है पहली एंट्री बैंक की होती है, मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर। जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं बेटा, वो स्टार्टिंग से ही देखें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख शेयर्स हैं और हम यहाँ पर एप्लीकेशन पर कितने रुपए ले रहे हैं बेटा? हम यहाँ पर एप्लीकेशन पे ले रहे हैं 4 रुपए, 4 रुपीज ले रहे हैं बेटा। ठीक है, 4 टू जा 8 मतलब 8 लाख रुपए हम यहाँ पर ले रहे हैं बेटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीज और 8 लाख रुपीज। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ये बिजनेस के लिए पैसा लिया है बेटा हमने, इसलिए हमने इसको पैसे को, एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में डाला है। इज दैट क्लियर बेटा? बच्चों कई बार कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया दोबारा से कि शेयर कैपिटल में इसको डाला जाता है। अब क्या होगा बेटा? अब यहाँ पर ये होगा, पहले कंपनी बताएगी कि अलॉटमेंट का पैसा जमा कराओ, फिर आपको जमा कराना है। तो देखो तीसरी एंट्री बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मीन्स 2 लाख रुपए हैं बेटा, 2 रुपए अलॉटमेंट का है और 2 लाख में 3 रुपए प्रीमियम का है, क्योंकि टोटल 5 रुपए मांगे जा रहे हैं। कितने रुपए मांगे जा रहे हैं बेटा? 5 रुपए मांगे जा रहे हैं। तो इस पर पहले बता दिया 3 रुपए प्रीमियम पे लिया जा रहा है, तो 5 रुपए में 3 रुपए तो किसका हो गया? प्रीमियम का हो गया। तो 6 लाख रुपए और यहाँ 4 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया बेटा? 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपीज अलॉटमेंट में आने चाहिए। तो ये लिखेंगे अलॉटमेंट मनी क्या है बेटा? ड्यू है। अलॉटमेंट क्या है बेटा? मनी ड्यू है। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो चौथा है बेटा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख रुपीस और 10 लाख रुपीस। यहाँ लिखेंगे अपन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिफ्थ एंट्री क्या है बेटा? फिफ्थ एंट्री है यहाँ पर। आ रही बात समझ में आपको? और फिफ्थ एंट्री बेटा अब क्या हो जाएगा? हमने एप्लीकेशन का लिया, हमने अलॉटमेंट का लिया। इज दैट क्लियर? एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हो गया? एप्लीकेशन का ले लिया, अलॉटमेंट का ले लिया बेटा। अब हम फर्स्ट कॉल का लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे भाई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? 2 लाख इक्विटी शेयर है बेटा। हम लोग फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांग रहे हैं बेटा? फर्स्ट कॉल पे हम 2 रुपये मांग रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 लाख रुपीज़ हो गया। कितना हो गया बच्चे? 4 लाख रुपीज़ हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी क्या है? ड्यू है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा बेटा? ड्यू है तो लोग पैसे जमा कराएंगे, शेयर होल्डर पैसे जमा कराएंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? 4 लाख रुपीज है। ये हो गया 4 लाख रुपीज। और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। वैसे ही बेटा सेकंड कॉल है, पहले बताएंगे इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए इनटू। सेकंड कॉल पे कितना मांग रहे हैं बेटा? 2 रुपये ही मांग रहे हैं। तो ये हो गया बेटा 4 लाख रुपीज़। कितना हो गया ये? 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड कॉल मनी क्या है? ड्यू है। इसका भी पैसा आ चुका है बेटा बैंक के वो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़। यहाँ लिखेंगे सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बच्चों? नाइन्थ एंट्री। अब ये पूरा हमने जो इशू किया शेयर बेटा, इसमें क्या हुआ? कंपनी का खर्चा हुआ है बेटा। तो कंपनी का खर्चा हुआ है यहाँ पर 75,000 रुपीज़ का, जो कि कंपनी ने पे किया है। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में आपको यहाँ पर? तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? ये आपका, एक मिनट रुकना। तो बेटा 75,000 रुपीज़ का जो कंपनी का खर्चा हुआ है, कंपनी उसको पे करेगी। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपीज़। ये कंपनी ने ये जो खर्चा हुआ पूरा इशू करने पे उसका पेमेंट कर दिया कंपनी ने। यहाँ लिख देंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। अब इस खर्चे को कंपनी ने क्या करा? जो उसने एक्स्ट्रा पैसे कमाए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम पर कमाए ना बेटा, ये एक्स्ट्रा पैसे लिए 3 रुपए, उससे रिकवर कर लेगी इस खर्चे को। तो जो अमाउंट है वो राइट ऑफ हो जाएगा बेटा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पर ये जो शेयर अपन ने करा बेटा, ठीक है ना, तो ये रिकवर कर लेंगे अपन। कहाँ से? ये सिक्योर, हाँ एक मिनट बेटा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ये यहां से कवर कर लेगी कंपनी 75,000 रुपीज का जो कंपनी ने पे किया है। तो कंपनी ने भी एक्स्ट्रा अमाउंट कमाया बेटा, तो यहां पर लिख लेंगे अपन इसको, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे अपन इसमें कि शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ
अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मेंटेन किया जाएगा बेटा। आई होप इसकी जनरल एंट्री आपको अच्छे समझ में आई होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो बेटा। इसका मैं आपको जो है बैलेंस शीट किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटा। अभी तक यहां पर किसी प्रकार का कोई डाउट आ जाए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके बैलेंस शीट के साथ में। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।